4 अगस्त 2026 की एयर इंडिया की फ्लाइट AI2379, वो घटना जो कि टर्बुलेंस से जुड़ी हुई है, आपको बहुत अच्छे से याद होगी। एयरबस A320 नियो में 137 यात्री और 8 क्रू मेंबर सवार थे। कुल जमा के 145 लोग थे। विमान हजारों फीट ऊपर आराम से उड़ रहा था, फिर अचानक जोरदार झटका लगा और विमान ने करीब 300 फीट का एल्टीट्यूड खो दिया। उस वक्त आपने सभी ने सोचा कि भाई बारिश का मौसम है, आसमान में टर्बुलेंस होते रहते हैं, लेकिन कहानी में ऐसा ट्विस्ट आया जिसने पूरे मामले को गंभीर बना दिया। रिपोर्ट सामने आई, विमान के कैप्टन के कंफर्मेटरी ड्रग टेस्ट में मैरिजुआना यानी कि गांजा पाया गया। आप जरा सोचिए, कोई आदमी सड़क पर शराब पी के गाड़ी चला रहा हो तो पुलिस कहती है कि साइड में लगाओ साहब, लेकिन यहां मामला सड़क का है ही नहीं, यहां मामला है आसमान का। और अगर जांच में ये साबित होता है कि पायलट उड़ान के समय गांजे के प्रभाव में था, तो सवाल सिर्फ ये नहीं होगा कि प्लेन कहां जा रहा था, सवाल होगा कि पायलट साहब खुद किस दुनिया में जा रहे थे। लेकिन ड्रग टेस्ट पॉजिटिव होने का यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि यह साबित हो गया है कि पायलट उसी वक्त नशे में था। इसलिए आज इन 4 सवालों को हम समझते हैं। सबसे पहला सवाल, आखिर विमान अचानक 300 फीट नीचे कैसे चला गया? दूसरा सवाल, आखिर कितने लोग घायल हुए हैं? तीसरा, आखिर पायलट के टेस्ट में गांजा कैसे आया? और चौथा और आखिरी सवाल, क्या पायलट की हालत की वजह से विमान नीचे आया? एक एक करके सबको समझते हैं। अभिवादन स्वीकार करें मोहनीश गोहे का। आते हैं सबसे पहले सवाल नंबर 1 पे, आखिर विमान अचानक 300 फीट नीचे कैसे चला गया? देखिए, शुरुआत में लगा कि शायद टर्बुलेंस है, यानी कि हवा में तेज झटके हैं, इसी वजह से शायद प्लेन ऊपर नीचे हुआ होगा। लेकिन बाद में जांच हुई, विमान के अंदर कुछ टेक्निकल वार्निंग्स और ऑटो पायलट से जुड़ी दिक्कतें भी सामने आई। पायलटों को विमान संभालना पड़ा और इसी दौरान विमान की ऊंचाई तकरीबन 300 फीट कम हो गई। अब इसमें मौसम की कितनी भूमिका थी, तकनीकी दिक्कत कितनी थी और कॉकपिट में आखिर हुआ क्या, इसका पूरा जवाब जांच के बाद मिलेगा। सवाल नंबर 2, आखिर कितने लोग घायल हुए? विमान में कुल 145 लोग सवार थे। अचानक विमान गिरने से कुछ लोग अपनी सीट से उछलकर सीधे ऊपर फ्लोर पर जा टकराए। अब कुछ लोगों के मुताबिक, जिनका इंटरव्यू या वीडियो वायरल हुआ, उसमें वो कह रहे थे कि विमान यूं जा रहा है और वो एकदम से ऐसा हो गया। मुश्किल है थोड़ा, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि जब वो लोग सीट पर बैठे थे तो उछल के ऊपर लगे हैं, क्योंकि ऊपर छत डैमेज हुई है। गनीमत यह है कि घटना में सिर्फ 24 लोग घायल हुए थे और उन्हें दिल्ली सुरक्षित उतार दिया गया, यानी एक बहुत बड़ा खतरा टल गया। सवाल नंबर 3, आखिर पायलट के टेस्ट में गांजा कैसे आया? घटना के बाद दोनों पायलटों का ड्रग टेस्ट लिया गया। कैप्टन का पहला टेस्ट नॉन नेगेटिव आया। इसके बाद दोबारा जांच के लिए सैंपल को भेज दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक दूसरे टेस्ट में भी मैरिजुआना यानी कि गांजा पाया गया। अब सवाल उठता है कि क्या पायलट उस वक्त गांजे के नशे में था? इसका जवाब अभी पक्का नहीं है, क्योंकि शरीर में गांजे के निशान मिलना और उस वक्त नशे में होना 2 अलग अलग बातें हैं। लेकिन इतना जरूर है कि मामला अत्यंत ही ज्यादा गंभीर है। सवाल नंबर 4, क्या पायलट की हालत की वजह से विमान नीचे आया? देखिए, अभी इसका पक्का जवाब नहीं दिया जा सकता, क्योंकि एक तरफ पायलट का टेस्ट पॉजिटिव आया है और दूसरी तरफ विमान में टेक्निकल प्रॉब्लम की भी बात सामने आई है। हालांकि जांच में देखा जाएगा कि आखिरकार हुआ क्या था। विमान की तकनीकी दिक्कतें जिम्मेदार थी, कॉकपिट में जो कुछ हुआ वो जिम्मेदार था, पायलट की हालत का असर था, या इन सब चीजों ने मिलाकर विमान को नीचे किया? अभी किसी को जिम्मेदार बताना बहुत ही जल्दबाजी होगी। सच जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगा। अब एक आम आदमी के नजरिए से समझिए जरा कि अगर कोई शराब पीकर सड़क पर गाड़ी चलाता है तो मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 के तहत 10,000 रुपए तक का जुर्माना या 6 महीने तक की जेल या दोनों हो सकते हैं। और अगर आप दूसरी बार भी वही गलती करते हैं तो 15,000 रुपए तक का जुर्माना और 2,000 रुपए तक की जेल दोनों हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि नशे में गाड़ी चलाने वाला सिर्फ अपनी जिंदगी खतरे में नहीं डालता, वो सड़क पर चलने वाले दूसरे लोगों की जिंदगी को भी खतरे में डालता है। अब जरा यही बात आसमान में रख के देखिए, यहाँ कोई बाइक नहीं है, कोई कार नहीं है, यहाँ पूरा एयरबस विमान है और इसमें बैठे 145 लोग हैं। इसीलिए DGCA के नियम भी पायलटों के लिए बहुत ज्यादा सख्त हैं। पायलट उड़ान के समय कम से कम 12 घंटे पहले शराब नहीं पी सकते। ड्यूटी के समय उनके शरीर में डिटेक्टेबल अल्कोहल नहीं होना चाहिए और नशे या साइकोटिक सब्सटेंस के असर में पायलट को विमान उड़ाने की अनुमति कतई नहीं है। इसी बीच केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने भी मामले को गंभीर बताया। उन्होंने कहा कि एविएशन सेफ्टी मंत्रालय की टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है, यानी यात्रियों की सुरक्षा सबसे पहले आएगी। उन्होंने साफ किया कि सेफ्टी से किसी भी स्तर पर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाना चाहिए और जरूरत पड़ने पर नियमों की समीक्षा भी की जा सकती है।
फिलहाल पायलट को फ्लाइंग ड्यूटी से हटा दिया गया है और जांच जारी है। अब इस मामले में दो बातें एक साथ समझना जरूरी है। पहला, कैप्टन का कैनबस टेस्ट पॉजिटिव आना एक गंभीर मामला है और दूसरा, इससे अपने आप यह साबित नहीं होगा कि उड़ान के समय नशे में कैप्टन था अथवा नहीं और विमान 300 फीट नीचे कैसे आया। उस कनेक्शन को जांच के माध्यम से साबित करना होगा। और भाई साहब, यहाँ एक बात समझिए, अगर कोई सामान्य व्यक्ति गांजे का सेवन करते हुए पकड़ा जाता है तो एनडीपीएस एक्ट की धारा 27 के तहत कठोर कार्रवाई होती है, और मामला गांजा रखने, खरीदने, बेचने या ले जाने का है तो यह धारा 20 के तहत कार्रवाई हो सकती है। सजा मामले में गांजे की मात्रा के हिसाब से अलग अलग हो सकती है। तो सीधा सवाल है कि आम आदमी के लिए कानून इतना सख्त, तो 145 लोगों की जिंदगी हाथ में ले जाने वाले उस पायलट के लिए सेफ्टी का पैमाना कितना सख्त होना चाहिए। तो फिलहाल आप सिर्फ 4 बातों को याद रखिए। पहली, AI 2379 ने करीब 300 फीट एल्टीट्यूड खोई और वो नीचे आ गया। नंबर 2, इस घटना में 24 लोग घायल होने की रिपोर्ट सामने आई है, लेकिन विमान सुरक्षित दिल्ली पहुंच गया। 3, कैप्टन ने ड्रग टेस्ट में कैनबस पॉजिटिव आने की रिपोर्ट सामने आई है। और नंबर 4, अभी यह साबित होना बाकी है कि पायलट की हालत और एल्टीट्यूड लॉस के बीच कोई सीधा संबंध है अथवा नहीं। इसलिए हेडलाइन देखकर फैसला मत कीजिए, ना पायलट को अभी दोषी घोषित कीजिए और ना ड्रग टेस्ट की गंभीरता को नजरअंदाज कीजिए। सच सामने आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अल्फा वार्ता के साथ मैं मोनीश।